नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीता शर्मा और आज की कहानी एक ऐसी सच्चाई है जो सुन के आपको बड़ा दुख होगा। जी हाँ, अन्विता शर्मा की कहानी। एक 29 साल की माँ जिसने अपनी जान दी। क्या आप सोच सकते हैं, एक माँ जो अपने बच्चे के लिए दुनिया से लड़ सकती है, उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का फ़ैसला क्यों किया? एज अ पेरेंट सोच के ही रूह कांप जाती है कि एक माँ जो अपने बच्चे के लिए दुनिया से लड़ सकती, उसने अपनी जान देने का फ़ैसला क्यों किया? क्या हम माँ बाप इतने बिज़ी हो गए हैं कि अपनी बच्ची के दर्द को समझ नहीं पाए? क्या उसकी मुस्कान के पीछे जो दर्द था, हम उसे महसूस तक नहीं कर सके? क्या हो गया कि उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का फ़ैसला ले लिया? भगवान ने ये कैसा इंसाफ किया? आई हैव प्रिपेयर्ड फूड, गौरव कौशिक, प्लीज़ ईट इट। ये था अन्विता का लास्ट मैसेज उसके पति के लिए। ये बच्ची किस बैटल में थी, हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। कितनी कोशिश की होगी उसने अपने पति को खुश करने की। अब सब ठीक होगा, यही सोच के अपनी ज़िंदगी को संभालने की कोशिश की होगी। पति को एक सुंदर और वर्किंग वाइफ चाहिए थी, उसने जॉब ले ली। सोचा कि अब मेरा पति ठीक हो जाएगा। फिर उसकी सैलरी, चेकबुक, एटीएम सब कुछ पति ने ले लिया। फिर भी उसने सोचा होगा कि अब शायद सब ठीक हो जाएगा। घर के सारे काम, पति के माँ बाप की सेवा, रोज़ का टॉर्चर, डाउरी हरासमेंट, फिजिकल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़, फाइनेंशियल कंट्रोल, क्या कुछ नहीं सहा होगा उसने? वो मेंटल टॉर्चर, वो इमोशनल ब्रेकडाउन्स, वो अकेले में रोना, चुपचाप सब सहना, फिर दुनिया के सामने हंस के दिखाना कि सब मस्त चल रहा है। आप सोचिए, और फिर उसी पति के साथ सोना, उसका बच्चा पैदा करना, उस बच्चे का ध्यान रखना, फिर भी सपना देखना कि एक दिन वो अपने बच्चे को एक नेक इंसान बनाएगी जो अपनी पत्नी को इज्जत दे, प्यार दे। उफ, सोच के ही रूह कांप जाती है कि उसने कितना सहा होगा। ये तो बस कुछ पॉइंट हैं जो हम सुपरफिशियली इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन असली में उसके साथ जो हुआ होगा, शायद कितनी डायरीज भर जाएं, लेकिन उसका दर्द शब्दों में बयान नहीं हो सकता। उसने लिखा था, ही मैरिड माई जॉब नॉट मी। अन्विता ने अपनी अंतिम इच्छा अपने पेरेंट्स के लिए लिखी। सोचिए कितना दर्द हुआ होगा उसको। माई हस्बैंड हैज़ एक्सेस टू माई बैंक अकाउंट, चेकबुक, एटीएम एंड एवरीथिंग। प्लीज़ जस्ट टेक केयर ऑफ माई चाइल्ड। I love my son the most in this world. I want you to keep him with you. I don't want him to become like his father. दोस्तों, हम सोचते हैं कि लोग पढ़े लिखे होने से, अच्छे स्टेटस में होने से दुनिया बदल जाती है, लेकिन अगर ऐसा होता तो अन्विता का पति एक डॉक्टर था, एक हाईली एजुकेटेड फैमिली से था। सोचिए, अगर उसके माँ बाप ने उसे डॉक्टर बनाया था तो वो एक अच्छे और समृद्ध परिवार से बिलोंग करता होगा ना। फिर भी अन्विता को मेंटली, इमोशनली और फाइनेंशियली टॉर्चर किया गया। ये सिर्फ अन्विता की कहानी नहीं है। हमारे देश में न जाने कितनी अन्विताएं हर दिन अपनी ज़िंदगी हार रही हैं, अपनी जान दे रही हैं। अन्विता का केस न्यूज़ में आया क्योंकि मीडिया तक बात पहुंच गई, लेकिन कितनी लड़कियों की कहानी कभी सामने ही नहीं आ पाती। वो बस एक साइलेंस ट्रेजेडी बन के रह जाती है। देखिए, सिर्फ पढ़ा लिखा होने से सब कुछ नहीं बदलता। एज अ पेरेंट हमें अपने बच्चों के दिमाग में क्या फीड कर रहे हैं ये समझना होगा। पैसा पैसा पैसा, क्या बस पैसे का ही महत्व तो सिखा रहे हैं हम अपने बच्चों को? तुझे पता है ये 5,000 का था, तूने तोड़ दिया। तुझे पता है ये 1,000 रुपये का बटर चिकन था, तूने फेंक दिया। लेकिन एक छोटी सी बात सोचिए, एक छोटा बच्चा क्या जाने 1,000 रुपये क्या होते हैं और 5,000 की वैल्यू क्या होती है। बचपन से पैसों का महत्व सिखाया जा रहा है, लेकिन प्यार क्या होता है, इज्जत क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, केयर कैसे करते हैं, ये कोई नहीं सिखाता। एक लड़के को कब सिखाएंगे कि एक लड़की की इज्जत कैसे की जाती है? अगर एक लड़की की आंखों में आंसू आए तो उसके आंसू का दर्द कैसे महसूस करते हैं, दूसरों के इमोशंस को कैसे समझा जाता है,
ये सब तो हम अपने न्यू जनरेशन को सिखाने ही भूल गए हैं। बस पैसा पैसा पैसा, फिर पैसे के पीछे भाग रहे हैं। अपनी वाइफ, अपने परिवार का ध्यान रखना, उन्हें स्पेशल फील करवाना, ये सब सेकेंडरी हो गया है। हर चीज़ को प्रॉफिट और लॉस के नज़रिए से देखा जा रहा है। जब एक पति अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करेगा तो एक बेटा भी वही देखेगा, वही सीखेगा। फीड हो रहा है उसके दिमाग में कि पैसा ही सब कुछ है। पेरेंट्स, पैसे के पीछे मत भागिए। बच्चा कमा लेगा, अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेगा, लेकिन जो प्यार, जो इज्जत, जो केयर और अंडरस्टैंडिंग उसे मिलनी चाहिए, वो आपके साथ रहकर ही सीखेगा। उससे ये सिखाइए कि इंसानियत क्या होती है, एक लड़की की इज्जत कैसे की जाती है, अपने रिश्तों को कैसे संभाला जाता है। क्योंकि जब तक हम ये नहीं सिखाएंगे तब तक नए नए अवंतियाएँ इसी दुनिया में अपनी जान देती रहेंगी। मैं उन सब यंग लड़कियों से बोलना चाहूँगी जो अभी शादी कर रही हैं या शादी के लिए सोच रही हैं। सबसे पहले तो शादी के लिए जल्दबाजी मत करो। चाहे आप 30 की हो या 40 की, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यकीन मानिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही इंसान मिले बिना शादी के लिए प्रेशर मत लो। शादी एक जिम्मेदारी है, कोई समझौता नहीं। जब आप शादी के लिए लड़का देख रही हो तो पैसे के पीछे मत भागो। पैसा तो कमाया जा सकता है, लेकिन एक लड़के की सोच, उसके वैल्यूज़ और उसकी फैमिली का व्यवहार इजीली नहीं बदला जा सकता। जो इंसान रेस्पेक्ट, सम्मान और प्यार नहीं दे सकता, ज़िंदगी के सफ़र का एक अच्छा साथी नहीं बन सकता। ये बात आपको अच्छे से समझ होनी चाहिए। शादी से पहले उसकी फैमिली या लड़का किसी भी तरीके की डिमांड करे, छोटी भी क्यों ना हो, तो समझ जाओ कि ये रेड फ्लैग है। हम सोचते हैं कि बस एक छोटी सी डिमांड है, मान लेते हैं, लेकिन ये छोटी सी डिमांड ही आगे जाके बड़े टॉर्चर का रीज़न बन जाती है। शादी एक सौदा नहीं है। अपनी बेटी की शादी आप कर रहे हो, कोई बिजनेस डील नहीं हो रही है यहाँ पे। अगर लड़का, उसकी फैमिली सिर्फ पैसों के पीछे है तो समझ जाओ कि वो रिश्ता कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। शादी सिर्फ पैसों पर नहीं चलती। इज्जत, केयर और अंडरस्टैंडिंग के बिना एक रिश्ता कभी मजबूत नहीं हो सकता। शादी के फैसले को अपनी लाइफ का एक माइलस्टोन समझो, ना कि एक समझौता। जो इंसान आपकी इज्जत करे, सम्मान दे और आपके साथ एक इक्वल पार्टनर बन के चले, वही इंसान आपके जीवन का सही साथी हो सकता है। पैसा जरूरी है, लेकिन एक रिश्ता तभी बनता है जब दोनों एक दूसरे की वैल्यूज को समझें। असल में शादी एक जुआ है। आप जितनी भी कोशिश कर लो, सब कुछ पहले से समझ नहीं पाओगे, क्योंकि बाहर से मिलने पर हर कोई अपना अच्छा साइड ही दिखाता है। असली चेहरा तब समझ आएगा जब आप साथ रहने लगोगे, तब जाके इन-लॉज और पति का असली चेहरा सामने आएगा। फिर भी जो हम कंट्रोल कर सकते हैं वो ज़रूर करिए। रेड फ्लैग्स को नज़रअंदाज मत करिए। कई बार हम सुनते हैं कि पहले लड़के ने कहा शादी नहीं करूँगा क्योंकि लड़की का फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है, फिर कुछ दिन बाद बोला शादी करूँगा। तो ऐसे अलर्ट्स को इग्नोर मत करो। अपने आप को इमोशनली वीक मत बनाओ, ये सोच कर कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। ऐसे लोग बस पैसा देखते हैं, इंसान की अच्छाइयाँ कभी नहीं समझ सकते। तो इंसान शादी से पहले पैसे को पहली शर्त बना रहा है, वो शादी के बाद भी सिर्फ पैसों के लिए ही रिश्ता निभाएगा। शादी एक समझौता नहीं, जीवन भर का साथ चुनने का फैसला है। जो इंसान आपके साथ इज्जत से, सम्मान से और प्यार से रहे, वही आपके जीवन का सही साथी है। पैसा बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन एक रिश्ता तभी टिकता है जब दोनों एक दूसरे को समझें और एक दूसरे की वैल्यू करें। इन-लॉज जो अपने ही बेटे का घर तोड़ के खुश होते हैं, क्या ऐसे इन-लॉज के बारे में कुछ कहना बनता है? जो अपने ही घर में अपने ही बेटे का घर तोड़ के खुशी महसूस करते हैं, जो दूसरे की घर की बेटी को नौकरानी समझते हैं लेकिन अपनी बेटी को प्रिंसेस बना के रखते हैं। क्या उस लड़की के माँ बाप ने उसे जन्म नहीं दिया था? क्या उसके माँ बाप ने उसे पाला पोसा नहीं था? सपने नहीं देखे थे कि उनकी बेटी खुश रहे? एक लड़की अपनी दुनिया छोड़ के नई जिंदगी बसाने के लिए आती है, अपनी पहचान को पीछे छोड़कर एक नए परिवार को अपना बनाती है। तो लड़के के माँ बाप का फर्ज बनता है कि अपने बेटे को समझाइए
कि अपनी बीवी को इज्जत देना उसकी जिम्मेदारी है। अगर एक लड़का अपनी बीवी को इज्जत नहीं देता, उसकी केयर नहीं करता, तो वो सक्सेसफुल इंसान नहीं हो सकता। शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं, एक कमिटमेंट होती है। एक लड़की अपनी दुनिया छोड़ के आपके साथ आती है तो उसका ध्यान रखना लड़के की जिम्मेदारी है। चाहे लड़की कमाए या ना कमाए, उसकी वैल्यू उसके होने से है, ना कि उसके कमाने से। देखिए, ऐसे डॉक्टर बनने का क्या फ़ायदा जब इंसानियत ही ना हो। अगर एक लड़का अपनी वाइफ को सिर्फ लायबिलिटी समझे, उसे अपनी लाइफ का पार्टनर ना समझे, तो वो रिश्ता सिर्फ नाम का रिश्ता है। एक लड़का डॉक्टर बन के लोगों की जान बचाए लेकिन अपनी ही बीवी को इमोशनल या फाइनेंशियल टॉर्चर करे, तो वो इंसान नहीं, एक शैतान है। जो माँ बाप अपने बेटे को ये नहीं सिखाते कि अपनी बीवी को कैसे ट्रीट करना चाहिए, उनके साथ रिश्ता जोड़ना ही बेकार है। शादी एक ब्यूटीफुल रिश्ता होता है, दो लोगों के बीच का प्यार, इज्जत और सम्मान से जुड़ा रिश्ता। अगर लड़के के माँ बाप ने उसे सिर्फ पैसा कमाना सिखाया है, लड़कियों की इज्जत करना नहीं सिखाया, तो समझ जाओ कि वो रिश्ता कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। रिश्ता तभी मजबूत बनता है जब दोनों एक दूसरे को समझें, इज्जत दें और साथ निभाएं। अन्विता की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। समय आ गया है कि हम पैसे से ज़्यादा इज्जत, सम्मान, प्यार और एक दूसरे का साथ को इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि जब तक हम अपने बच्चों को ये वैल्यूज़ नहीं सिखा पाएंगे, तब तक नए नए अन्विताएँ जन्म लेती रहेंगी। भगवान अन्विता शर्मा की आत्मा को शांति दें और उनके बेटे को सही रास्ता दिखाए, ताकि वो एक अच्छे इंसान बन सके। जो इंसानियत, प्यार, इज्जत और सपोर्ट अन्विता अपने पूरे लाइफ में देख नहीं पाई, वो उनके बेटे समझ सकें। ये था मेरा छोटा सा ट्रिब्यूट फॉर अवंतिका शर्मा। ओम शांति।